पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तब करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर खानी।
उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। विधि गयउ काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जाओ मो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांग देहु। शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके
उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं। कह शिव जदपि उचित वस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारापन रहे, अब उर राखे हो जो हम कहे। अंतर्धान भय यस भाखी, शंकर सोई मूरति युर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि पाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम्हार, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठैहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। कृष्ण गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सैन कुमारी, करहूँ कवन कारण तपुभारी। कहीं अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरमो किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि
सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहु बसेउ के सुगेह। दक्ष सुत उपदेश निजाई, तिन्ह फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर धरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चिन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबरु पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मरायनि ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए। अजहू मानहु कहा हमारा,
हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊं वो आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे हो गिरिवर तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रेहु सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजराऊ नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रति दिन जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू संभुहित हारा, को गुण दूषण कर विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतुकियन आल सुनाही, बर कन्ना अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी। तजऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहिए सतवार महेशु। मैं पापरऊं कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। जाई मुनि नहीं मबंतु पठाए, करी बिनती
गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पाहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुजन धन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया। मोर कहा सुनी करऊ पाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्षमख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाई शिव पाही, करें क्षोभ
शंकर मन माही। तब हम जाई सिवही सिर नाई, करवाऊ बिबाहु बरियाई। एहि विधि बले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झषकेतु। सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सुसुभट संजुग महि मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदरहि महु, जाइते ही अवसर दूरे। उनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेई कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भये सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाखा,
लता निहारे नवही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ असी दशा चढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन्ह के दशा न कहेहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की, और इधर शिव जी सब कुछ छोड़-छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने 5 बाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया। काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे। देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जहरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। काम शंभु पही गयो, शिव ही बिलो की ससंकेयु मारू। भयउ जथाठिति सब संसारू, भये तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतर गए मतवारे, रुद्र ही
देखि मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु कहि नहीं जाए, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन सिज जागा। जाग गई मनोभव मुयहु मन बन, सुभगतान परई कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत। मदन अनल सखा सही बिकसे सरन्हि बहु, कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकर। कलहंस पिक सुख सर सरव करि, गान नाचहि अपचरा। सकल कला करी कोटि विधि, हारऊ सेन समेत। चलीन अचल समाधि शिव, कोपऊ हृदय निकेत। देखि रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़यु मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउई समन क्षोभु विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु कोप कंपेयु त्रिलोका। तव शिव की शरणयन उघारा, चितवन कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विभित, विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानी रखी बोले सही।
अब तैं रति तब नाथ करे, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी, जिसमें वे सफल हुए थे। किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव की भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयनहि देखा चहहि, नाथ तुम्हार विबाहु। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना।
जय सुरसाई। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने हो तब, नारद की उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन, जारे काम महेश। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि वर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन्मथ महेश की नाई। हिया हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति-भांति के विमान सजाने लगे। शिव जी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप
और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म। सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए। सिर पर गंगावतरण, 3 नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला। ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखत सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगने धराई। पत्री सप्त ऋषिन्ह सोई दीन्हि, गहि पद विनय हिमाचल कीन्हि। जाई विधि तिन्ह दीन्हि सोपाती, बाचक प्रीति न हृदय समाती। लगन बाचियज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभग, करहि अपक्षरा गान। विभूति पटके हरिछाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उड़ नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला।
अनुरूपा। विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोली सकल दिसी राज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के बिंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन प्रिय केरे, भिंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस सिन्हनाए। नाना वाहन नाना बेखा, विहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहु बहु पद बाहु। विपुल नयन कहु नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। शिव जी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिव जी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिव जी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिव जी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ। कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले। तन खीन कौ अति पीन, पावन कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान
सुवर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित कोकन बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वरनत नहीं बने नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि बोलहि वचन विचित्र विधि। जस दूलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। सैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए तथा जो पुतः तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई लागई लघु बिरंजिनी पुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सत को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। नगर निकट बारात सुनी आई। पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। हर्षेसुर सेन निहारी। हरि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता कहि वचन भय कंपित गाता। कहिय काह कही जाई न बाता जम कर धार की धां बरियाता।
बरबौराह बस असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरी कन्ह कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही। भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया? परिछन चली हरहि हर्षानी, बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय उबिसेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरि बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप वस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन्ह बरु बाराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चहि असुर तरुहि सो, बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरा पावक, जरा जल निधि मऊ परा। घरु जाऊ अपजसु होऊ जग, जीवत विबाहु न करऊं। धनी बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुता सनेहु सम्हारी।
बारे बरही लागे तप कीन्हा। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालत लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। हस बिचारी सोचहि मति माता, सोन तरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई अकाहु। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तहि। सुनियु माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरे, गवने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बहुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर
हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग। सिय बेशु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाई कहोरि पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापे सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। विविधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंद्य बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ो आनंदु सो, मुख कोटि न परै कहो। अचवाई दीने पान, गवने बास जहाँ जाको रहो। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठए देव बुलाए।
जाई न बरनी बिरंची बनावा बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई हृदयं सुमिरि निज प्रभु रघुराई बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करी सिंगारु सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छबियस जग कवि को है श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्षध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े। हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए। सकल भुवन भय
नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे क्षमे हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीन्ही लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही करेहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा वचन कहत भरे लोचन पारी बहुरी लाई पुरली ही कुमारी कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हूँ सुख नाही भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन्ह कुसमय विचारी पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना सब नारिन मिली भेटी भवानी जाई जननी पुर पुनि लपटानी जननी ही बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी लय शिव पही गई जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे सुमन बरषि निशान नभ बाजे भले चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करे विदा कीन्ह वृष केतु तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरलिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन्ह हिमवाना जब ही शंभु कैलास ही आए सुरस निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी करहि विविध विधि भोग बिलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित न
प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जन्मु सत